नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग ईएमटी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉमन टॉपिक पढ़ रहे थे, वेक्टर एनालिसिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम एक साथ पढ़ रहे थे, जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम। और ग्रीन्स थ्योरम का एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट रहता है जो हम लोग नॉर्मली याद नहीं कर पाते हैं या समझ में नहीं आता है। इसकी मैं बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे ग्रीन्स थ्योरम आती है, कहां से ग्रीन्स थ्योरम को हम लेके आएंगे। कि ये जो स्टेटमेंट है कि इफ सी इज काउंटर क्लॉकवाइज क्लोज लूप, दैट मींस, पहले समझिएगा, सी इज काउंटर क्लॉकवाइज क्लोज लूप, दैट मीन कि ये जो लूप है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज से क्या होगा, अब ये सी तो हो गया काउंटर क्लॉकवाइज क्लोज लूप, डी जो है वो इस लूप के अंदर की सरफेस है, जो सरफेस एरिया वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा डी हो गया। तो अगर हम आपसे बोलें कि इस डी सरफेस का जो डायरेक्शन है वो कहां होगी, तो हमने बताया था राइट हैंड को लो और फिंगर्स को, सॉरी यहां पे डायरेक्शन गलत हो गई है, और फिंगर्स को एरो की डायरेक्शन में फोल्ड कर दो, तो जो अंगूठा आपको जो डायरेक्शन दिखाएगा वो सरफेस की डायरेक्शन है। दैट मींस यहां पे सरफेस की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। तो अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन किसकी होगी, जेड डायरेक्शन, दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन। तो काउंटर क्लॉकवाइज या पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो सी मस्ट बी काउंटर क्लॉकवाइज क्लोज लूप, D is the surface encircled by this closed loop. Then बोला जाता है कि P dx plus Q dy is equal to, ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ P dx plus Q dy किसके along this curve C, मतलब C के along अगर दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन किए जाएं, जिनमें से पहले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, लेकिन दोनों को ही किसके along इंटीग्रेट करना है, इसके along। क्लोज लूप और ओपन लूप इंटीग्रेशन को हमने बहुत डिटेल में समझाया है प्रीवियस वीडियोस, आप ऑर्डर में वीडियो देखिए प्लेलिस्ट के थ्रू, ऑर्डर में देखेंगे तो सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। दैट विल बी इक्वल टू, ये है डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस dq बाई dx माइनस dp बाई dy, dx dy, और कई जगह यहां पे लिखा रहता है dA, जहां पे नॉर्मल सी बात है dA इज इक्वल टू dx dy। P एंड Q आर पार्शियली डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब नॉर्मल सी बात है कि जब यहां डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट मींस Q शुड बी डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, P शुड बी डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। अब बात ये आती है कि ये थ्योरम आती कहां से है, तो हम आपको एक मैजिकल तरीका बताने वाले हैं कि ये ग्रीन्स थ्योरम कुछ अलग से नहीं है, ये स्टोक्स थ्योरम की एक ट्रिक है कि स्टोक्स थ्योरम को डायरेक्टली अगर सॉल्व करना है स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन को, तो जो एक ट्रिक बनती है वो ट्रिक ही ग्रीन्स थ्योरम है। अभी तक आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, अब देखिए एक मैजिकल हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। पहले इस पर्टिकुलर जो थ्योरम का स्टेटमेंट का जो डेरिवेशन वो है, एक लास्ट पार्ट, उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं और फिर हम प्रूव करके बताते हैं आपको कि कैसे ये स्टोक्स थ्योरम की सहायता से ये वाला पार्ट हमारा जो है वो हमारा मिलता है। तो ये हमने ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जो हमने बोला है कि इसको अगर कोई याद नहीं कर पा रहा है तो आप एक बार समझ लीजिए ये है क्या, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। आपको स्टोक्स थ्योरम याद होगी, जिसको नहीं याद है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले। स्टोक्स थ्योरम हमने बताई थी आपको, क्या बताई थी स्टोक्स थ्योरम, कि क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन will be equal to open loop surface integration of the curl of that function। इस फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा इसका क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन, जबकि सरफेस इंटीग्रेशन ओपन लूप होता है, ये क्लोज लूप। इनमें बहुत अच्छे से हमने आपको डिफरेंस समझाया था। अब आप समझिएगा, एज्यूम कर लेते हैं हम कि F इज इक्वल टू है P I x प्लस Q आई वाई, और आई जेड डायरेक्शन जीरो है। आई जेड डायरेक्शन में जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो है, टू डायमेंशनल, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम जो है वो टू डायमेंशनल स्टेटमेंट दे रही है, तो हम स्टोक्स थ्योरम को टू डायमेंशनल लेके चलते हैं। उस हिसाब से हमारा जो डीएल है वो डीएल कितना हो जाएगा, dx ix प्लस dy iy। अब अगर यहां पे हम एक क्लोज लूप जो कि
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसको C माने और इसके अंदर के सरफेस को D माने अगर, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस की, डी सरफेस की, वो आउटवर्ड होगी। नॉर्मल सी बात है। तो हम साथ में ये भी लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल टू dx dy इंटू पॉजिटिव iz, क्योंकि अगर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन किसकी होगी? पॉजिटिव z डायरेक्शन होगी। तो ये चीज हमें पता चल गई यहां पे कि dl क्या है और ds क्या है। अब आप समझिएगा जरा, यहां पे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट से आपको डायरेक्टली ग्रीन्स थ्योरम मिलने वाली है। देखिएगा कैसे। अगर हम बात करें कि f डॉट dl की वैल्यू निकाल के बताइए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ix डॉट ix 1 हो जाएगा, ix डॉट iy 0 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा p डॉट dx, p dx डायरेक्ट, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। ix डॉट ix तो 1 हो गया, इसका इसमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। iy डॉट ix 0 हो जाएगा, iy डॉट iy करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो प्लस आएगा q dy। तो आप देखिए जो ये वाला पार्ट है वो ये अंदर का पार्ट मिल गया हमें, p dx प्लस q dy। मतलब इस f डॉट dl की जगह हम ये लिख सकते हैं p dx प्लस q dy। तो ग्रीन्स थ्योरम का लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें मिल चुका है। अब अगर ये राइट साइड वाला पार्ट जो स्टोक्स थ्योरम का है वो अगर ये मिल जाए, तो हम बोल देंगे कि स्टोक्स थ्योरम से डायरेक्टली हमें क्या मिल गया? ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट मिल गया। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप देखिएगा, कर्ल निकालने की हम कोशिश करते हैं। किसी फंक्शन का जब हम कर्ल निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे ix, यहां लिखते हैं iy, यहां लिखते हैं iz। पहले वाले वेक्टर का ix डायरेक्शन में कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, iy में डेल अपॉन डेल वाई, iz में डेल अपॉन डेल जेड। दूसरे फंक्शन का ix डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है वो कितना है? p है। iy डायरेक्शन में q है, iz डायरेक्शन में 0 है। यहां से अगर हम देखेंगे तो कर्ल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? ix इंटू ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस इसका इसमें होगा तो माइनस में आ जाएगा dq बाई dz। फिर इसके बाद माइनस iy इंटू ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो dp बाई dz। फिर प्लस iz इंटू ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो dq बाई dx, माइनस इसका इसमें होगा तो dp बाई dy। अब आप देखिए, इस कर्ल वाले पार्ट के साथ हमें डॉट करना है ds। दैट मींस अगर हम इस कर्ल वाले पार्ट के साथ डॉट करें ds, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए ds वेक्टर की जो वैल्यू है वो ds वेक्टर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है dx dy। मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो xy प्लेन की अगर हम बात करें तो dx dy, और iz डायरेक्शन में इसका जो है वो नॉर्मल होगा, यानी कि प्लेन की जो डायरेक्शन होती है वो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन कहलाती है, तो iz। तो इस ds का जब इस कर्ल में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए iz का ix में डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0, iz का iy में डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0, और iz का iz में डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1। तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? डबल इंटीग्रेशन d इंटू यहां से क्या हो जाएगा? डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y इंटू ds की जगह वैल्यू कितनी लिखोगे? dx dy, और iz डॉट iz क्या हो गया? 1। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने मानी थी उसमें अगर हम क्लोज लूप इंटीग्रेशन कर दें c का दोनों तरफ, तो आप देखिए कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पार्ट जो हैं वो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। देखिए यहां पे क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ओपन लूप सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द कर्ल ऑफ द फंक्शन। क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू ओपन लूप सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द कर्ल ऑफ द फंक्शन। तो ये दोनों अगर हम इक्वल करें तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड वाले पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल। तो देखिए यहां पे ये वाला पार्ट
किसके इक्वल हो जाएगा, इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स कि ग्रीन्स थ्योरम जो निकली है वो एक्चुअली स्टोक थ्योरम का क्या है, एक स्टोक थ्योरम की ट्रिक है। ये समझ लीजिए कि स्टोक थ्योरम का कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको सॉल्व करना है तो वो हम ग्रीन्स थ्योरम की सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा एक स्टोक थ्योरम का क्वेश्चन हम ग्रीन्स थ्योरम की सहायता से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे ये तो प्रूव हो गया कि ये जो थ्योरम है ये ग्रीन्स थ्योरम है। डीए की जगह आप चाहो तो डीएक्स डीवाई लिख सकते हो, लेकिन यहां ये चीज ध्यान रखना कि अब हम इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टोक थ्योरम के क्वेश्चन हम ग्रीन्स थ्योरम की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको कि f इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई आई एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई वाई, और यहां पे बोला गया है ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, कि एक क्लोज लूप है C, ये क्लोज लूप C है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू 2 है, क्लोज लूप है C। आपसे बोला गया है डिटरमाइन क्लोज लूप इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व C, और आपसे बोला गया है f डॉट dl की वैल्यू निकालिए। तो एक तो तरीका होता है कि स्टोक थ्योरम में जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करना। तो पहले तो हम स्टोक थ्योरम की सहायता से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फिर इसी को हम डायरेक्ट ग्रीन्स थ्योरम की सहायता से डायरेक्टली आंसर निकाल के बताते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको पता है कि dl इज इक्वल टू तो हमारा है dx ix प्लस dy iy, ये dl की वैल्यू है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टोक थ्योरम की सहायता से सॉल्व करेंगे। स्टोक थ्योरम से जो आंसर आएगा फिर हम बताएंगे कि इसी को ग्रीन्स थ्योरम से कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिएगा, तो स्टोक थ्योरम से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम यहां नंबरिंग दे देते हैं कि ये लाइन हमारी 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन हमारी 3 है, क्योंकि तीनों लाइन के अलोंग हमें अलग अलग इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा और फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लोज लूप इंटीग्रेशन कोई मैजिक नहीं होता है। तो यहां पे देखिए इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करना होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर हम निकालेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m की वैल्यू और c की वैल्यू तो होती है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, जो कि क्लियरली दिख रही है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 पे हो रहा है। m होता है स्लोप अगर निकालना हो तो देखिए यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो स्लोप हमारा जो है वो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट विल बी इक्वल टू y2 हमारा 0 माइनस y1 हमारा 2 अपॉन x2 हमारा 2 माइनस x1 हमारा 0, दैट इज इक्वल टू -1। तो स्लोप की वैल्यू -1 आ गई, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ये इस कर्व की इक्वेशन हो गई। अब यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें और इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के अलोंग इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट लाइन में आप देखिए y इज इक्वल टू तो होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, दैट मींस dy भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब dy 0 हो जाएगा तो dl की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सिंपली dx इंटू ix। dx इंटू ix हमारे पास dl की वैल्यू आ चुकी है। तो फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम f डॉट dl निकालना चाहें तो देखिए dl की जो वैल्यू है वो सिंपली है dx इंटू ix, f की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है। तो अब ये देखिए सिर्फ ix बचा है, तो ix का ix के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 और ix का iy के साथ होगा तो 0, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट हुआ सिर्फ 1, तो कितना x स्क्वायर y इंटू dx कितना आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर y इंटू dx। लेकिन अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो ये ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होगा फर्स्ट के अलोंग प्लस सेकंड के अलोंग प्लस थर्ड के अलोंग इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट के अलोंग इंटीग्रेशन 0 आ चुका है, हमने निकाल के देख लिया।
अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन की। जब हम सेकंड लाइन के अलोंग, देखिए स्टोक्स थ्योरम से यही क्वेश्चन कितना टफ पड़ रहा है और इसी क्वेश्चन को आप ग्रीन्स थ्योरम से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन का तो ग्रीन्स थ्योरम से किया करो। अभी देखते जाइएगा इस थ्योरम को, इसको पहले हम स्टोक्स से करा दें। ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। सेकंड, अब सीधा सेकंड लाइन की बात करें। सेकंड लाइन की अगर हम बात करें तो यहां तो सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dx। ये दो रिलेशन हमें मिल चुके हैं। तो यहां से अगर हम देखें कि f डॉट dl की वैल्यू अगर हम लें, कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड लाइन में हम क्या देखेंगे कि पहले dl की वैल्यू सीधा सीधा है dx ix प्लस dy iy। यहां पे ना x जीरो हो रहा है ना y जीरो हो रहा है, ना x की कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना y की, तो सीधी वैल्यू रखना है। तो ix का ix के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, प्लस iy का iy के साथ होगा तो एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। लिमिट अभी यहां पे नहीं रखना है, लिमिट हम बताते हैं कैसे रखना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, dy की जगह रख दीजिए माइनस dx, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अगेन dx। अब पूरे में क्या आ गया, dx आ गया। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, y की वैल्यू अगेन कितनी है, माइनस एक्स प्लस टू, इसका स्क्वायर, और ओवरऑल में dx को बाहर निकाल लीजिए। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। देखिए जब आप यहां से यहां की तरफ बढ़ेंगे तो अब हमें लिमिट सिर्फ x की लगाना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां x की वैल्यू 2 है और इधर जब पहुंचेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मींस 2 से 0 तक की लिमिट लगाना है। लोअर लिमिट हमारी 2, अपर लिमिट 0, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो लोअर लिमिट, जहां पहुंचते हैं वो अपर लिमिट। ध्यान रखना अभी ग्रीन्स थ्योरम पे नहीं पहुंचे, हम स्टोक्स थ्योरम से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से जब हम देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू यहां देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया हमारा dx। और अगर हम सॉल्व करें तो 2 से 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब ये भी हो जाएगा, और माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है dx। अब जरा हम देखते हैं, एक तो है माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब और x क्यूब माइनस में, तो माइनस 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर देखेंगे तो 2 प्लस 4 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 4x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2x पावर 4 अपॉन 4, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 6x क्यूब अपॉन 3, 6x क्यूब अपॉन 3, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, 2 से लेके 0 तक। अब आप देखिएगा लिमिट को पुट करने से पहले थोड़ा और सॉल्व कर लें। ये बचेगा माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 2, ये बचेगा प्लस 2x क्यूब, और ये बचेगा 2x स्क्वायर। लिमिट लगाना है 2 से 0, पहले 0 रखोगे तो सब 0 आएगा, माइनस जब 2 लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 16, 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा 16, तो माइनस 16 अपॉन 2, तो ये आएगा माइनस 8। ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, तो प्लस 16। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8। दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो यहां पे हमने देखा कि सेकंड इंटीग्रेशन की भी कोइंसिडेंस से वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। अब हम बात करेंगे थर्ड इंटीग्रेशन। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में भी 0 आ जाए, यहां कोइंसिडेंस से आंसर 0 आया है। तीसरे में भी देख लेते हैं। जब हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड लाइन देखिए ये है, इस लाइन में x की जो वैल्यू है वो 0 है, तो dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे f डॉट dl थर्ड लाइन में, तो हम देखेंगे कि जो हमारी dl बचेगी
वो डीएल की वैल्यू देखिए, डीएस 0 हुआ तो सिर्फ क्या बचा, dy iy। तो dy iy का f के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो iy का iy के साथ 1 और iy का ix के साथ 0, तो ये तो 0, ये सिर्फ 1 होगा, तो बचेगा हमारे पास x y स्क्वायर इंटू dy। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू है 0, तो जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब तीसरा आंसर भी क्या आ गया, 0। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 तो आई, लेकिन कितना टाइम लगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपने क्लोज लूप इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को अगर आप स्टोक्स थ्योरम की सहायता से करते तो इतना ज्यादा टाइम लगता। अब देखना सेम क्वेश्चन को हम ग्रीन्स थ्योरम से निकालते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया था कि अलोंग दिस कर्व आपको क्लोज लूप इंटीग्रेशन निकालना है। जो भी मेथड, आपको मेथड कभी नहीं बोलेगा, और बोले भी तो आपको तो आंसर से मतलब है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि f डॉट dl, ऐसा लिखा, f की वैल्यू आप पुट कर देते कितना, एक्स स्क्वायर बाई आई एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई वाई, और dl की वैल्यू भी पुट कर देते dx ix प्लस dy iy, इतना भर करना था आपको। और यहां से आप देखते कि ix डॉट ix 1 हो जाता तो आपके पास मिलता एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, आई वाई डॉट आई वाई 1 हो जाता तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, और ये सी। आप देख रहे हो कि ये एक्चुअली क्या हो गया है, ये हो गया है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। दैट मीन्स p की वैल्यू है यहां पे एक्स स्क्वायर वाई और q की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर। और आपको पता है यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, डबल इंटीग्रेशन कर दो आप उस सरफेस में जो इस लूप के अंदर की है, और क्या कर दो, पार्शियल डेरिवेट कर दो डी क्यू बाई डी एक्स को माइनस डी पी बाई डी वाई को, और डबल डिफरेंशिएट कर दो डी एक्स डी वाई। इतना भर करना है तो आपका आंसर आ जाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये निकाल दीजिए, क्या डी क्यू बाई डी एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, और ये सिंपली बाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये y के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना भर ध्यान देना है कि अब जो वैल्यू निकालने वाले हो आप, किसकी वैल्यू निकल रही है, फाइनली वैल्यू निकल रही है f डॉट dl की। लेकिन आपने देखा कि यही वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम ये वैल्यू हो गई इसके इक्वल, और ये वैल्यू तो डायरेक्टली इसके इक्वल हो गई, और अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस, मतलब डी क्यू बाई डी एक्स माइनस डी पी बाई डी वाई के इक्वल होती है ये वैल्यू। अब आप देखिए यहां पे कैसे आंसर आएगा आपका, फटाफट आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, वाई स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, डी एक्स डी वाई। अब आपको इंपॉर्टेंट है लिमिट रखना। यहां पे लिमिट जब भी आप रखो तो आप देखिए कि आप वर्टिकल स्ट्रिप का यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल आगे हम और डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहां पे हम आपको सिर्फ एक स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं, डबल इंटीग्रेशन। बाद में आप लोग चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन भी देखोगे इसी में, वो भी हम बताएंगे। अब देखिए इसमें मान लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली तो ये स्ट्रिप देखिए नीचे से ऊपर तक जब मूव करेगी तो नीचे जाएगी तो बड़ी होती जाएगी, ऊपर जाएगी तो छोटी होती जाएगी, लेकिन जब बिल्कुल नीचे रहेगी तो y की वैल्यू होगी 0, जब बिल्कुल ऊपर चली जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मतलब y की वैल्यू यहां पे वेरी हो रही है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। ध्यान रखना है कि y की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से 2। स्ट्रिप के अलोंग अगर हम देखें तो स्ट्रिप का एक कॉर्नर हमेशा y एक्सिस पे रहेगा, जहां पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो x की वैल्यू 0। दूसरा जो कॉर्नर होगा स्ट्रिप का वो हमेशा इस लाइन पे रहेगा, और इस लाइन पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन दी हुई है तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2। तो दूसरी चीज क्या हो गई यहां पे, माइनस वाई प्लस 2, y के फॉर्मेट में लिखी हुई है लिमिट, दैट मीन्स ध्यान रखना ये x के लिए। अब यहां पे सिंपल ये ध्यान देना है कि पहले
वेरिएबल लिमिट किसकी है, y के फॉर्म में दी हुई है, मतलब x की है। दैट मीन्स पहले आपको x को इंटीग्रेट करना है, तो आपको क्या करना है, ऐसा लिख दीजिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे वैल्यू लिख दीजिए dx, ये लिख दीजिए dy, और ये लिख दीजिए 0 से 2। ये वाली लिमिट किसकी थी, dy की थी, तो इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि dy अलग कर दिया। हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसलिए ये लिमिट लिख दी। अब आप देखिए ये 0 से 2 dx को, ये वाई स्क्वायर तो इसके लिए कांस्टेंट है x के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे सिर्फ आएगा x, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, माइनस यहां पे x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का, तो x क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या लगाएंगे हम 0 से माइनस वाई प्लस 2, और इसके बाद अब हमें dy में करना है। तो अब आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू एक बार पहले रखना है माइनस वाई प्लस 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2, माइनस यहां पे x क्यूब की जगह आपको लिख देना है माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये बंद कर देना है, और इसी को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक। अब डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए, मतलब यहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन आप पे बनना चाहिए, बार बार आपको हर लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आंसर आने वाला है। देखिए कैसे, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2 वाई स्क्वायर। यहां पे अगर हम लिखें तो इसको माइनस वाई प्लस 2 को 2 माइनस वाई लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट मीन्स a का क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस b का क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, तो a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, और b है y, तो माइनस 12y, और प्लस 3ab स्क्वायर, तो a कितना है 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और b है y, तो 6y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी 3 है वो 3 का 3, और dy ओवरऑल। इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां पे देखिएगा, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। तो यहां पे हो जाएगा माइनस वाई पावर 4 अपॉन 4, प्लस ये हो जाएगा 2y क्यूब बाई 3, माइनस इस 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, यहां से हो जाएगा 8y, माइनस ये हो जाएगा y पावर 4 अपॉन 4, माइनस 12y स्क्वायर अपॉन 2, इसको सीधा 6 लिख देते हैं, और प्लस 6y क्यूब बाई 3, तो सीधा 2y क्यूब लिख देते हैं। ओवरऑल लिमिट जो हमें रखना है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख देते हैं, वो रखना है हमें, लिमिट हमारी थी 0 से लेके 2 तक। तो पहले 2 वैल्यू पुट करते हैं, बाद में 0 पुट करेंगे तो सारा 0 आनी है। 2 पुट करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4, प्लस यहां पे जैसे 2 लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16 अपॉन 3, माइनस 1/3, यहां 2 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस यहां 2 रखेंगे तो 16/4, दैट मीन्स 4 हो जाएगा, माइनस यहां 2 रखेंगे तो 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, और प्लस यहां पे जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 16, और माइनस जब 0 लिमिट रखेंगे तो सब कुछ हमारा 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं जरा, देखिए माइनस 4 प्लस 16/3 माइनस 1/3 इंटू, यहां पे देखिए ये हो जाएगा कितना, माइनस 4 माइनस 24 माइनस 28 हो जाएगा ये, और 16 प्लस 16 हो जाएगा 32, 32 माइनस 28 ये आ जाएगा 4, तो ये बचा फाइनली 4/3 माइनस में। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 16/3 माइनस 4/3। सॉल्व कर लीजिए, ये 3 आ गया, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 16 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 0। देखिए फाइनली f डॉट dl की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, 0। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पे कौन सा पार्ट अच्छे से आता है। यहां पे है सिंपल इंटीग्रेशन, वो भी इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है, सिंपल स्क्वायर क्यूब का इंटीग्रेशन है, मतलब x पावर n का इंटीग्रेशन।
वहां पे आपको हर लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। यहां टफ बस एक चीज है कि जब आप स्ट्रिप लोगे अलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और या वर्टिकल स्ट्रिप, तो आपको लिमिट कंसीडर करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे हॉरिजॉन्टल लोगे तो आप देखोगे कि जब स्ट्रिप नीचे से ऊपर जाएगी तो y की वैल्यू यहाँ 0 होगी, यहाँ 2, तो y की तो लिमिट हो गई 0 से 2। लेकिन स्ट्रिप का एक कॉर्नर हमेशा इस एक्सिस पे है जहां x की वैल्यू 0 है, दूसरा कॉर्नर हमेशा इस पे है जहां पे x की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा y के फॉर्म में। अगर यहीं वर्टिकल लेते तो उल्टा हो जाता, जब वर्टिकली जब ऐसे मूव करती स्ट्रिप तो यहां रहती तो x की वैल्यू 0, यहां जाती तो x की वैल्यू 2। लेकिन इस स्ट्रिप का एक कॉर्नर हमेशा इस एक्सिस पे रहता है, x एक्सिस पे जहां y की वैल्यू 0 होती, दूसरा हमेशा इस पे रहता है जहां y की वैल्यू होती -x+2। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के क्वेश्चन और हम समझाएंगे आगे आपको। तो ग्रीन्स थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो इस तरीके से, ये तो हमने कौन से क्वेश्चन बताए जो क्वेश्चन आपको लगेंगे कि स्टोक्स थ्योरम के हैं, लेकिन उनको भी आप चाहो तो ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा कैसे। आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि f की वैल्यू गिवन है, क्लोज लूप ये गिवन है, और या तो क्वेश्चन ये आएगा कि f.dl निकालो, तो आप स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पहले अलोंग दिस, फिर अलोंग दिस, फिर अलोंग दिस, या क्वेश्चन ये आ जाए। लेकिन आप देखो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक हैं और इन दोनों की वैल्यू दो और अलग अलग आएंगी। ये आएगा कर्ल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द कर्ल, और ये हमने बताया था इसके इक्वल आएगा। मतलब 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आंसर सेम आने वाला है। ये दोनों इक्वल कैसे हैं कि f की वैल्यू ये रख दीजिए और dl की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे dx ix प्लस dy iy, और इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो यही आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्वेश्चन, और इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसको अगर d माने तो d के अलोंग d इंटू वाई बाई डी एक्स और माइनस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन डी वाई और डी एक्स डी वाई, क्योंकि ये चीज भी वही की वही है। यहां पे देखिए ये हमारा p है, ये q है, तो यहां डेल q बाई डेल x और माइनस डेल p अपॉन डेल y, ये भी वही का वही है। और यहां चौथा ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप निकाल के बताइए कर्ल ऑफ f का सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग दिस d। तो ये चारों के आंसर सेम आने वाले हैं। तो अब चूंकि ये वीडियो जो है वो ग्रीन्स थ्योरम का है, तो अब हम सीधा सीधा ग्रीन्स थ्योरम की सहायता से इसे निकालने वाले हैं। मतलब ये पार्ट निकालेंगे और इसका जो आंसर आएगा वही का वही आंसर चारों का है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपसे f.dl पूछा जाए या इन चारों में से कोई भी चीज पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट पता है कि ये ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा। इसी की वैल्यू हो जाएगी क्लोज लूप इंटीग्रेशन p dx प्लस q dy, और यही वैल्यू इक्वल होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स माइनस डेल p अपॉन डेल y, और इसको dx dy। सिंपली आपको p और q देखना है। यहां पे देखिए p की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहां से डेल p अपॉन डेल y चाहिए हमें, तो डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई। एक आपको चाहिए डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स, डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स देखेंगे तो q की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, y है, q की वैल्यू हमारी y है, तो y का डिफरेंशिएशन जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। q की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, y है यहाँ पे। तो यहाँ हम सीधा ऐसे लिखेंगे कि q इज इक्वल टू y, तो डेल क्यूब अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। y का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अब देखिए कितने आसानी से आपका आंसर आने वाला है। ये d लिखना है, डेल क्यू अपॉन डेल x की वैल्यू 0 माइनस डेल p अपॉन डेल y की वैल्यू 1, और आपको इंटीग्रेट करना है dx dy के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं, एक स्टेप कैसी भी ले लीजिए, मान लीजिए ये स्टेप ले रहे हैं, इस स्टेप में क्लियरली दिख रहा है कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो y की जो रेंज है वो 0 से लेके 3 तक जाएगी, और लेफ्ट वाला कॉर्नर हमेशा इस एक्सिस पे रहेगा जहां पे x की वैल्यू 0 है, राइट वाला हमेशा इस पे रहेगा जहां पे y की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की लिमिट तो हो गई 0 से लेके
2 तक, और y की लिमिट कहां पे हो गई 0 से लेके 3 तक। यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में कभी भी पहले बाद में किसी को भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ध्यान ये रखना है कि x की लिमिट ये है, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये -1 को dx और y की लिमिट जो है वो बाहर निकाल दो, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, लिमिट रखोगे 0 से 2 और इंटीग्रेशन अब करना है 0 से 3 और dy। -x में 2 रखोगे तो -2 और 0 रखोगे तो 0, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन 0 से 3 dy, दैट विल बी इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये -2y आ जाएगा और 0 से कहां तक 3 तक। जब 3 रखोगे तो ये आ जाएगा -6 और -0 रखोगे तो 0, तो इसका आंसर आने वाला है -6। आप इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन उस मेथड से निकाल लीजिएगा जो स्टोक्स थ्योरम में हमने बताया था कि हर एक लाइन के अलोंग निकालना। बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये स्टोक्स थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब काउंटर क्लॉकवाइज लूप हो। क्लॉकवाइज अगर लूप हो जाएगा तो कोई मैजिक नहीं करना आपको, इसी में एक माइनस लगा देना, मतलब इन दोनों की लिमिट क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, फिर आ जाएगा dp/dy माइनस dq/dx, तो वो भी आंसर आ जाएगा। अगर क्लॉकवाइज रहता है आपका लूप तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो आप देखो आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन चारों में से सबसे आसान तरीका कौन सा है, ये वाला, डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेशन निकालो, तो सबसे आसान तरीका। और इसके बाद आपको प्रायोरिटी इसको देना है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों चीज एक ही हैं। बाकी ये वाला सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम हमारी खत्म हो गई। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस बाकी लोगों को भी पसंद आ रहे हैं, बाकी लोगों को काम आ सकते हैं, तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।